तो आज फिर आपको सभी का स्वागत है एथिकल मनी यूट्यूब चैनल पे। और उम्मीद करते हैं कि आप लोग अपनी टेस्टिंग को मेंटेन कर रखे होंगे। और मैं रोज कह रहा हूं, डेली कह रहा हूं, और मैं शायद मतलब जनरली लोग ऐसा नहीं करते, लेकिन मैं कर रहा हूं, तो एटलीस्ट उसको वैल्यू करो और उसको एग्जीक्यूट करने की कोशिश करो। देखो, ये काम बहुत बेकार लगता है कि मतलब कॉल देना, पुट देना, मतलब इससे बेहतर देखो मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है। मेरा सिर्फ इतना ऑब्जेक्टिव ना कि ऑर्डर पंच आप खुद करो। जब तक आप ऑर्डर अपना एग्जीक्यूट खुद नहीं करोगे, खुद पे कॉन्फिडेंस नहीं लाओगे, तब तक ट्रेडिंग करना नामुमकिन टाइप का है। ट्रस्ट रखो। एसएल कटे लो, एसएल अगर 2 बार कट गया लो, अगर एसएल नहीं कट रहा है, प्रॉफिट हो रहा है तो होल्ड करो, प्रॉफिट को होल्ड करो। एसएल जब भी कटे तुरंत दो, 1 सेकंड भी नहीं सोचना है कि एसएल नहीं देना, हमको एसएल तुरंत दे देना है। डेली में आके आपको वीवैप की जो मैंने आपको एथिकल मनी पे जो आपको ऑब्जर्वेशन करके आपको डेली मैंने कहा कि आप उसको डेली ऑब्जर्व करो, प्रॉपर तरीके से देखो उस पे। आज कुछ बच्चे उस पे ट्रेड भी कर रहे हैं, कल भी कुछ बच्चों ने बहुत गजब का रिजल्ट लिया। आज भी एक बच्चे ने तो मेरे को स्क्रीनशॉट भेजा था, कल भी उसने भेजा था। मुझे लगता है वो बहुत ही मेहनत कर रहा है और बहुत ही ट्रस्ट के साथ, बिलीव के साथ स्ट्रेटजी को यूज कर रहा है। दैट्स वाई इतना भयानक प्रॉफिट वो ट्रेल कर पा रहा है। आज उसने 132% का आरओआई जनरेट किया, जितना तो मैं भी नहीं जनरेट किया। सिंपल सी बात है। तो दिस इज वेरी प्राउड मूवमेंट फॉर मी कि जब भी कोई आपका मेंबर एथिकल मनी टेलीग्राम के जितने मेंबर्स हैं, उस चैनल के जितने मेंबर्स हैं, जब कोई प्रॉपर डिसिप्लिन को फॉलो करते हुए चीजों को हैंडल कर रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। इसीलिए फाइनली मैंने लाइव सेशन का प्लान कर लिया है, शेड्यूल भी हो गया है। कल हम लोग लाइव सेशन करेंगे, कल नहीं, संडे को हम लोग लाइव सेशन करेंगे, क्योंकि संडे को मैं फ्री रहूंगा, अदरवाइज मेरा फ्री होना बहुत मुश्किल है। तो संडे को मैंने प्लान कर लिया है, जिसमें आपको सब कुछ बता दूंगा। आप ऑर्डर खुद पंच करो, फिर टेलीग्राम ग्रुप पे जब हम लोग रहा करेंगे। मैं हमेशा बोलता हूं, रेडी रहो, तैयार रहो। देखो मेरे पास 50 काम है, मैं हर वक्त नहीं मार्केट बैठा रहता हूं। आपको समझना होगा कि आप उसको ऑब्जर्व करते रहो, देखते रहो कि कब आपका सेटअप बने, वेट करो उस सेटअप के लिए, जब भी बने उसको एग्जीक्यूट करो। अगर सेटअप नहीं बन रहा है, चिल करो, रिलैक्स करो, ऑब्जर्व करो, मार्केट को लर्न करो। क्योंकि अभी मैंने एक सीरीज स्टार्ट की थी, A to Z लर्निंग ऑफ द ऑप्शन ट्रेडिंग। तो उसको मैं धीरे धीरे करके मैं उसमें अब इनपुट्स बढ़ाने वाला हूं, धीरे धीरे वीडियोस बढ़ाने वाला हूं। बेसिक टू एडवांस किस तरीके से जाना है, कैसे कैसे काम करना। एडवांस का मतलब नहीं मैं कोई प्रो ट्रेडर हूं, ठीक है, मैं भी आप ही की जैसा ट्रेडर हूं, लेकिन बस इतना है कि आपसे ज्यादा कॉन्फिडेंस है, आपसे ज्यादा समझ है, आपसे ज्यादा पेशेंस है, और बहुत ही प्यार से बैठता हूं, आराम से बैठता हूं। और छोटे छोटे ऐसे 2-3 ट्रेड मगर कटते हैं तो कटवा लो, लेकिन जिस भी ट्रेड पकड़ेंगे बहुत अच्छा प्रॉफिट पकड़ेंगे। ये मेरा मोटिव, ये मेरा विजन होता है हमेशा। सही बात है। स्ट्रेटजी में टेस्ट भी करते रहता हूं, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता मैं स्ट्रेटजी को ऐसे टेस्ट करूं, ठीक है, पेपर ट्रेडिंग करूं। मेरी देखो, ये मेरी अच्छी आदत कह लो, गंदी आदत कह लो, मैं पैसे डाल के कोई स्ट्रेटजी टेस्ट करता हूं, लेकिन छोटा छोटा अमाउंट डाल के टेस्ट करता हूं। तो वो मेरी आदत है, मुझे कोई टेंशन नहीं उस चीज की। आपको मैंने कहा ऑब्जर्व करते रहो, समझते रहो चीजों को। चलो, तो आज हम लोग का ट्रेड प्लान क्या था, आज किस तरीके से हम लोग एग्जीक्यूट कर रहे थे, किस तरीके से हम सोच रहे थे, ठीक है। अब देखिए, ऐसे EM03 स्ट्रेटजी थी, वो मैंने अभी तक आपको नहीं बताई, कभी बताऊंगा आपको। उसके बाद ये वीवैप की स्ट्रेटजी है, वो भी मैं आपको 90% आपको बता दिया, क्या क्या चीजें करना, किस तरीके से हैंडल करना। बस एसएल और टारगेट कैसे ट्रेल करना ये बताना बाकी है, वो भी मैं बताऊंगा आपको। लेकिन मैं चाहता हूं पहले आप अंडरस्टैंड करो, पकड़ना सीखो, कहां मुझे एग्जीक्यूशन करना चाहिए, कहां नहीं करना चाहिए। देन आफ्टर बताने में अच्छा लगेगा ना, तब तो आप समझ पाओगे ना चीजों को। एक दिन में सब कुछ जानने की कोशिश करोगे तो सब बेकार हो जाएगा, फिर आप कुछ सीख नहीं रहे हो। सिर्फ आप क्या कर रहे हो, आपको बस पैसे बनाने हैं। पैसे बनाने के लिए मार्केट मत आओ यार, सिंपल सी बात है। आप लर्न करो, पैसे ऑटोमेटिक बनते हैं। हमारे जैसे, मैं सही बता रहा हूं, मैंने कम से कम 6 से 7 लाख रुपए इन स्ट्रेटजीज को समझने में, इतनी मेहनत करने में, इसको बार बार टेस्ट करने में कितने पैसे लूज कर दिए, तब जाके फाइनल स्टेज पहुंच पाएगा। हां, ये कॉम्बिनेशन इसके लिए बेहतर बनेगा। कम से कम 6 से 7 लाख रुपए मैंने आज तक लूज कर दिए होंगे अपनी स्ट्रेटजीज को फाइनलाइज करने के लिए, चाहे वो EM03 हो, चाहे ये स्ट्रेटजी हो, या मेरी एक मॉर्निंग की भी स्ट्रेटजी है। वो 2-3 स्ट्रेटजी बनाने के लिए मैंने इतने पैसे दे दिए मार्केट को। गलतियां खूब की, मिस्टेक खूब किया, बड़े बड़े एसएल उठाए। तो आपको लर्न करना है, सीखना है,
जो इतने पैसे ऑलरेडी खर्च करके चीजों को रेडी कर रहा है, कम से कम उसको ऑब्जर्व तो करना इंपॉर्टेंट है ना। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ट्राई टू अंडरस्टैंड, ब्लाइंडली नहीं चलना है। चलो अब आ जाते हैं आज के ट्रेड लॉजिक। चलो इसको सब हटा देते हैं हम, इसको सब कुछ हटा देते हैं ना, ये हमारा हो चुका। ठीक, अब देखिए मार्केट आज ओपन हुआ, कहां ओपन हुआ, गैप अप ओपनिंग मिली थी आपको, देखिए जरा ध्यान से, गैप अप ओपनिंग मिली थी, यही तो ओपनिंग है। ठीक है, 8 सितंबर आज तारीख है, ये गैप अप ओपनिंग मिली, 3 मिनट का कैंडल है। कुछ बच्चे पूछ रहे थे वी वैप कैसे लगाएं, तो देखो सिंपल से यहां बेटा आप कुछ नहीं लिखना, वी वैप, वी वैप, ये वी वैप, ये देखिए फर्स्ट वाला दिखाइएगा, वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस, बस खत्म, इसको आपको लगाना और कुछ नहीं करना है, सिंपल सी बात है। ठीक है, इसको क्लिक कर देना, अपने आप लग जाएगा वी वैप। अब आइए जरा, अब यहां पे देखिए मार्केट ओपन हुआ, बहुत अच्छी बात है, मार्केट हमारा ओपन हो गया, गैप अप ओपन हुआ, हमको लेकिन कोई लेना देना नहीं, हम अपनी चीजों पे होल्ड करेंगे, अपनी चीजों को समझेंगे, हमारा सेटअप इंपॉर्टेंट है। अब देखिए मार्केट आया, देखो जरा मार्केट चल रहा है, मार्केट आया, कितना प्यार से बनाते ही सारी चीजों को, देखते रहिए बस। मार्केट आया, मार्केट आया, वी वैप के नीचे आया, बिल्कुल सही बात है, देखो जरा, ये देखो ग्रीन कैंडल बनी, बिल्कुल सही बात है। मैंने क्या बोला था, मिनिमम आप याद करो, मैं क्या बोला था, तुरंत नहीं ट्रेड करना कि 1-2 कैंडल बनी और तुरंत हमको ट्रेड ले लेना है, नहीं, ऐसे नहीं ट्रेड करना है। ठीक है, यहां पे लेकिन क्या हुआ, देखिए ग्रीन कैंडल बनी, उसके बाद ये नीचे क्लोजिंग दिया। अब देखो, अब क्या यहां पे ट्रेड हम लेंगे, हम ट्रेड नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे, वो जब लाइव बताऊंगा कि इसका एसएल इतना बड़ा आ जाएगा ना, इसका एसएल यहां कहीं आएगा, एसएल इसका ध्यान रखना, ये कोई एसएल होगा। मैंने क्या बोला, जब आपको एसएल वाला पॉइंट लाइव में बता दूंगा ना, तब आप हर ट्रेड नहीं पिक करोगे कि आपको ये भी पिक कर लेना ना, अपनी लिमिट में जाके करना है, अदरवाइज नहीं करना है। दूसरी, एसएल बहुत बड़ा, तो हम ट्रेड नहीं प्लान करेंगे, बिल्कुल नहीं प्लान करेंगे। क्यों प्लान की, इतना बड़ा एसएल में ले ही नहीं सकता, तो मैं क्यों प्लान करूंगा इस ट्रेड को, सही बात, क्यों बहुत तगड़ी ये कैंडल बन गई है मॉर्निंग की। अब चलिए ठीक है, ऊपर बड़ा ऊपर बड़ा ऊपर बड़ा, एसएल छोटा होगा तो मैं बिल्कुल प्लान करूंगा। अब आइए जरा, रेड कैंडल बनी, क्या ग्रीन ऊपर क्लोज किया, नहीं, अब वीवैप ऊपर चल रहा, अब मुझे सी के बारे में सोचना है, कोई रेड कैंडल बनी, क्या ये ग्रीन कैंडल्स के ऊपर क्लोज की, नहीं क्लोज की, चलता गया चल, फिर देखिए रेड कैंडल बनी, फिर ये ग्रीन कैंडल क्लोज की इसके ऊपर ना, देखिए जरा, ये क्लोज किया, तो हमने क्या किया, हमने यहां पे अपना पहला ट्रेड प्लान किया, जो मैंने शेयर भी किया आपको, तुरंत नहीं शेयर किया था क्योंकि इसका बेसल थोड़ा बड़ा था, मैंने पिकअप कर लिया, मैंने पिकअप पर्सनली कर लिया। आइए जरा, ये देखिए यहां हमने क्या कर लिया, पिकअप कर लिया, और मेरा इसका एसएल, ये वाला पॉइंट आपका एसएल था, एसएल थोड़ा बड़ा था, ये आपका एसएल था, यही वाला आपका पॉइंट एसएल था। अब ये कैसे मैंने लगाया था, वो आपको मैंने 59 पे मैंने परचेजिंग की थी, 59 पे हमने परचेजिंग की थी, आपको मैंने यहां पे नहीं, मैंने जब इन्फॉर्म किया आपको, मैंने कहा सेटअप देखो बन रहा है यहां पे, उसके बाद आपको मैंने कहा था कि कहां पे किस पॉइंट पे आपको ट्रेड बन पाएगा, वो पॉइंट का मैंने शायद 52 या समथिंग आपको मैंने बोला था, आप वहां पे उसको एग्जीक्यूट कर सकते हो, तब आपका एसएल 42 आता। एसएल सबका 42 था, मेरा भी एसएल 42 था, आपका भी 42 था, लेकिन मेरी बाइंग प्राइस क्या थी, 59 के आसपास थे, अभी दिखाऊंगा प्रीमियम में। ओके, अब आइए जरा, ये यहां पे आपका पहला ट्रेड आपका यहां पे एग्जीक्यूट हुआ है, फर्स्ट ट्रेड, दिस वाज द ट्रेड, जो कि क्या किया, जो कि क्या फेल कर गया। ठीक है, एसएल मिला हमको, बहुत अच्छी बात है, एसएल, घबराओ मत एसएल लेने से। अब आइए जरा, अब ये मार्केट नीचे आ रहा है, नीचे आ गया, नीचे आ गया भाई। ठीक है, अब हमें पी के बारे में सोचना स्टार्ट करना। देखो किसी एक तरफ ये सस्टेन करेगा, और अगर ये ऊपर नीचे और पूरा दिन भर करता रहा, फिर तो साइडवे मार्केट हो गया, फिर कोई लेना देना नहीं। अब आइए जरा, ये आपका फिर ऊपर गया, फिर देखिए ग्रीन बना, ग्रीन बना, मैंने क्या बोला था, मैंने क्या बोला था, याद करो ना, मैंने क्या बोला था, ये कैंडल कैसी कैंडल है, ये इनडिसीजन कैंडल है, मैंने क्या बोला था, ये एक इनडिसीजन कैंडल है। आपको मैंने क्या बोला था, आप याद करो, मैंने क्या बोला था, मैंने कहा जब भी कोई इनडिसीजन टाइप की कैंडल बने ना, जिसका क्लोजिंग और आपका ओपनिंग एकदम उसी पॉइंट पे है, उस पे आप प्लान ना करिए, वो इनडिसीजन कैंडल आपकी है। तो अब यहां पे क्या हुआ, कुछ लोग यहां पे प्लान के बारे में सोच लिए होंगे, मैंने ग्रुप पे इसीलिए डाला था, जो स्क्रीनशॉट डालो उसमें मैंने ये भी दिखाया था कि कुछ लोग यहां प्लान कर लिए होंगे, पक्का मैं लिख के दे रहा हूं प्लान कर लिए होंगे, बट यहां नहीं प्लान करना था आपको, क्योंकि इनडिसीजन कैंडल, मैंने ये रूल्स फर्स्ट डे से बता रहा हूं आपको, इनडिसीजन कैंडल। देखो ये कैंडल कितनी छोटी कैंडल बनी हुई है, इस कैंडल से आप डिसाइड नहीं कर सकते कि इसका लो को ब्रेक करे, और ये कितनी बड़ी कैंडल ने ब्रेक किया, नहीं, वी विल नॉट डिसाइड दिस ट्रेड, तो ये हमारा नहीं ट्रेड बनता है, बट ठीक है, इट्स ओके। कुछ लोग हो सकता है कहें सर हम तो मतलब सोचे सर हो गया, ठीक है, चलो ठीक है, इसको भी कर लेते हैं,
मान लेते हैं, कर लेते हैं, ठीक है, बट ये ट्रेड नहीं बनता ना, किसी भी हाल में नहीं बनता आपका ट्रेड। अब आइए जरा, चलिए ये भी एसएल खा गया, 2 एसएल खा गए आप। पहले वाले में आपने 10 पॉइंट के एसएल खाया ओटीएम में, अगर आप इन द मनी में गए होते तो आप कम से कम नहीं 25 से 26 रुपए का एसएल खाते। सेकंड ट्रेड भी अगर आप लेते, इस ट्रेड में भी आप एसएल खाते, अगर आप ओटीएम में होते तो कम से कम 13 से 14 रुपए का आप एसएल खाते, और अगर आप इन द मनी में होते मतलब 200-250 रुपए के ऊपर के प्राइस होते, आप कम से कम 25-25 रुपए के एसएल यहां खाते। टोटल कितना, 25 यहां 25 यहां। अगर आप इन द मनी में ट्रेड करो तो 50 पॉइंट का, और अगर ओटीएम आप ट्रेड करो तो लगभग 20 से 22 पॉइंट का आप एसएल यहां पे दोनों में खा जाते। बिल्कुल सही बात है। अब चलिए, अब आते हैं जरा नेक्स्ट, क्या कोई कॉम्बिनेशन बन रहा है क्या? चलिए देखते रहिए, बस कहीं दिखे आप बताओ मुझको, क्या यहां बना? नहीं। ये देखो ग्रीन बना, क्या नीचे क्लोजिंग? ये एक कैंडल थी, ये इंडिसीजन कैंडल नहीं है, बट ये वाली इंडिसीजन कैंडल है ना। आइए जरा, नहीं बना नहीं बना नहीं बना, कोई कॉम्बिनेशन है। अब आइए जरा, ये देखिए ये वीवैप के ऊपर चला गया, गया ना ये वाली ग्रीन कैंडल। उसके बाद क्या बनी? एक रेड कैंडल बनी। ये रेड कैंडल इंडिसीजन कैंडल नहीं है, ध्यान देखो, ये कैंडल बड़ी कैंडल है रेड की। अब बताइए, अब हमारे पास क्या है? नेक्स्ट कैंडल इसको क्लोज कर दिया इसके अपसाइड पे। ये इसके बाद मैंने स्क्रीनशॉट डाला था, लेकिन मेरी स्क्रीनशॉट डालते डालते ये यहां तक चला गया था। लेकिन आपको तो अपना सेटअप क्लियर होना चाहिए ना। आप लाइव मार्केट बैठे हो तो आपको ऑब्जर्व करते रहे, मैं हमेशा बोला ऑब्जर्व करते रहो, ऑब्जर्व करते रहो। अब यहां पे सेटअप बनाइए, और यहां पे हम लोगों ने पिक किया, कुछ मेंबर्स ने भी पिक किया ट्रेड को। उसके बाद तो उसने क्या किया मैं बता नहीं सकता आपको। यहां पर आपकी एंट्री कितनी? ओटीएम प्राइस लगभग 44 से 45 रुपए मिल रहा होगा आपको। विद इन 5 मिनट में ओटीएम प्राइस आपका 3 से 4 गुना हो गया। 3 से 4 गुना आपको ओटीएम प्राइस हो गया। अगर आप इन द मनी कर रहे होते तो कम से कम 150-200 पॉइंट आपको मिलते। 200 पॉइंट मिनिमम मैं कह रहा हूं, 200 पॉइंट आप पाते। तो ये आपका क्या था? ट्रेड एग्जीक्यूशन पार्ट था ना। 1 एसएल खाए, 2 एसएल खाए, मान लेते हैं कि इसको आपने ले लेते आप, लेट्स से अज्यूम कर लेते, बट ये ट्रेड नहीं था। मैंने कहा था इंडिसीजन कैंडल पे कभी नहीं सोचना है ट्रेडिंग के बारे में, करेक्ट। अब आइए जरा, मेरी बातों को सुनो, समझो, एग्जीक्यूट करो। दिन भर प्रॉफिट प्रॉफिट पीनल पीनल मत किया करो। सुनो, एग्जीक्यूट करो, ऑब्जर्व करो, चार्ट को देखो, चार्ट पैटर्न को देखने की कोशिश करो, तभी जाके चीजों का आप ऑब्जर्व कर पाओगे। और ट्रेड अपने आप ऑर्डर, हिम्मत होगी ऐसे बटन दबाने के लिए, हाँ मैं भी लेता हूं 200 क्वांटिटी, 50 क्वांटिटी, 30 क्वांटिटी। अदरवाइज हिम्मत नहीं होगी बेटा, हालत पंचर हो जाती है ऑर्डर लगाने में। माइनस जब दिखता है ना, दिमाग खराब होने लगता है। तो अपने आप को कूल डाउन करने के लिए ऑब्जर्वेशन में डालो हर एक चीज को। सही बात है। चलो, तो यहां पर हमने क्या किया? ट्रेड को एग्जीक्यूट किया। ये हमारा क्या हो गया? ट्रेड एग्जीक्यूशन यहां पे मिला। चलो क्या बात है, ये मिला, और इसका एसएल यहां कहीं इसका एसएल था, यही कहीं एसएल था आपका। सही बात है, बहुत अच्छी बात है। अब आइए जरा, अब देखिए जरा, इसने कितना टारगेट दिया आप देख पा रहे हो? दिस इज 200 पॉइंट, और इसमें ट्रेलिंग आपकी सीधे सीधे 200 पॉइंट की। मैंने कहा जब भी आपका ट्रेड अगर रनिंग ट्रेड है, उसको फटफट फटफट बुक नहीं कर लेना है। यह आपका क्या है? इसमें एक भी बता दो अगर कहीं नीचे कैंडल आई हो, चलो मैं मानता भी नीचे रेड कैंडल बन रही तब आप निकल गए। इसमें एक, ये एक रनिंग कैंडल्स हैं, रनिंग कैंडल्स में नहीं निकला जाता ट्रेड से। देखो ये क्या, ये वाली कैंडल इसके नीचे है, नहीं आई, सब कैंडल सीधे सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड बनती चली जा रही है। तो जब तक बन रही तब तक एंजॉय करो ना अपने ट्रेड को। कहां पे आपका ये ट्रेल करते करते 200 पॉइंट की ट्रेलिंग आपको मिली है इसमें। अब इसमें ट्रेल भी करने की जरूरत नहीं, स्ट्रेट फॉरवर्ड आपका गया है प्रीमियम समथिंग समथिंग से कहां पहुंच गया। उसके बाद आइए जरा, नेक्स्ट देखते हैं जरा, नेक्स्ट देखते हैं। चलो कोई मान लो कोई यहां एंट्री मिस कर दिया होगा, लेट्स से मिस कर दिया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं जरा कहीं और कुछ बन रहा है क्या। आइए जरा इधर देखते हैं जरा, यहां पर देखो जरा ध्यान से, ये फिर से आया, ये फिर से आया। अब बताइए ये कैंडल इसके हाई पे क्लोज किया, देखो ना ध्यान से। अब क्या है? अब यहां ट्रेड आपको लेना चाहिए, बिल्कुल ले सकते हो, लेकिन अब आपको स्कैल्पिंग करना है। 10-10, 15-15 पॉइंट मिले, निकलते चले जाओ। क्यों? क्योंकि मैंने क्या बोला था, जितना आपको वीवैप के आसपास ट्रेड अगर मिल गया, दैट इज गोइंग टू बी द बेटर। फिर मैंने क्या बोला था, जब भी मार्केट ऊपर चढ़े उसके नीचे आए, ये वीवैप के जोन में कहीं अगर आए, तब सबसे बेहतर ट्रेड आपको मिलेगा। ये वीवैप से काफी ऊपर है, तो जब भी ऐसा अगर वीवैप को ऊपर आपको कंडीशन मिल रही हो, थोड़ा नीचे आया,
उसके बाद क्या किया इसने, ये किया। पहली बात तो ये तो ट्रेलिंग ही इसकी चल रही होगी, ये 200 पॉइंट ऑलरेडी चल रहा है, इसका ट्रेल आप कर सकते हो इस ट्रेड को, आपको नेक्स्ट ट्रेड बनाने की जरूरत नहीं। बट अगर कोई पहला ट्रेड नहीं बनाया तो उसके लिए मैं कह रहा हूं यहां पे ट्रेड वो एग्जीक्यूट कर सकता है, लेकिन तब उसको छोटा से एकदम एसएल लेना पड़े। कितना एसएल ले सकता है वो भी मैं बताऊंगा जब मैं लाइव स्ट्रीम करने वाला हूं, इसी संडे करने वाला हूं। सही बात है। तो यहां पे ट्रेड आप बना सकते थे। जब ऐसी कंडीशन डेवलप हो, तो एक बात ध्यान रखिएगा, जब भी ऐसी कंडीशन डेवलप हो कि ये वीवैप की वेंसिटी से ऊपर है लेकिन करेक्शन दिया उसके बाद फिर ये उठा, तब आपको दिमाग लगाना, तब आपका एसएल बेटा बहुत छोटा रखना है, उसको बड़ा बिल्कुल नहीं करना, एकदम नन्ना। अगर कोई ट्रेड नहीं बनाए, लेकिन अगर किसी का रनिंग ट्रेड चल रहा है तो भाई वो एग्जिट क्यों करेगा, आराम से एक लॉट ट्रेल करो ना भाई, ट्रेल करते रहो ना, आराम से ट्रेल करते रहोगे। ठीक है। तो यहां क्या हुआ, आप छोटे छोटे ट्रेड्स यहां बना सकते। जब भी ऐसा अगर व्यूअर से बहुत ऊपर बन रहा हो तो आप छोटे छोटे ट्रेड और एसएल एकदम इसी को लो पॉइंट बना करके, अब यहां पर आपका काम करेगा कि जो भी रेड कैंडल हो उसके लो को हम बना देते हैं एसएल। हाँ बिल्कुल आप बना सकते हो, और ये आपको आराम से 30 40 35 पॉइंट मिले, आप उसको बुक कर दे। प्रीमियम में ये पॉइंट आपका 64 यहां दिख रहा है स्पॉट पे, प्रीमियम आपको आराम से 25 से 30 रुपए देगा। बस बुक करके निकलो, होल्ड करने की जरूरत नहीं, इसको नहीं होल्ड करना है, ये होल्ड करना है। जब आप नीचे ट्रेड कर पा गए, एकदम वीवैक के पास अगर ट्रेड पा गए, उसको होल्ड करिए। अगर मैं सी का ट्रेड यहां पा जाता, ये वाला मेरा ट्रेड अगर रन करता, मैं इसको होल्ड करूंगा। अगर पी का ट्रेड मेरे को यहां मिलता, मैं इसको होल्ड करूंगा। मैं इसको नहीं होल्ड करूंगा ज्यादा देर के लिए, क्योंकि वीवैक के ऊपर काफी चला गया है ये, मैं इसको स्कैल्प करके निकलूंगा। अब ये किसके लिए है, जो नहीं ले पाए, यहां एंट्री नहीं कर पाए, लेकिन आपको ये एंट्रीज मिस नहीं करनी। दीज आर द वेरी ब्यूटीफुल एंट्रीज। एसएल छोटा सोता है इसमें और टारगेट बड़े लंबे मिलते हैं। बट यहां पे क्या होता है, यहां पे थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है, इसीलिए यहां पे आपको स्कैल्प के लिए मैं हमेशा सजेस्ट करूंगा, स्कैल्प मारो। 20 पॉइंट बैंक निफ्टी मिले, फट से लेके निकलो। अगर आप इन द मनी ट्रेड करते हो, और अगर आउट द मनी कर रहे हो आप 100 रुपीज के प्रीमियम पे 5 से 6 रुपए मिले, निकलो, वेट नहीं करना है, स्कैल्प मारना है सीधे। सही बात है। चलिए, तो यहां पे भी एक कंडीशन बन रही थी, उसके बाद एक कंडीशन यहां पे बन रही, देखो जरा। अब इसी को तो आप ट्रेल कर सकते हो ना, यहां तक ट्रेल कर सकते हो, सिंपल सी बात है। कुछ लोग कहेंगे सर यहां पे भी बन रही थी, देखिए जरा यहां पे। कुछ लोग कहेंगे सर यहां पे भी बनी, देखो भैया ये आया, ऊपर गया, फिर ये नीचे आया, सर यहां पे भी बन रही थी, बिल्कुल बन रही थी। लेकिन जब आपका एंट्री पॉइंट देखो, जो यहां पे एंट्री करे वो यहां प्रॉफिट के बारे में सोच रहा होगा। तुम यहां एंट्री करोगे, तुम्हारा एसएल यहां पे आएगा, तुम्हारा एसएल बड़ा हो जाएगा, बिग एसएल। ऐसा नहीं हर जगह एसएल लगाते हो ना, यहां लगा देता हूं एसएल, यहां लगाते, ये वाली कैंडल देखो रेड वाली हिट कर देती है आपको। तो सोच के चलना, आपको कहां पे एंट्री कहां पे एग्जिट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सही बात है। तो अब ये ट्रेड आपका चलता रहा, आपको एक बहुत ही प्यारा सेटअप के साथ आपने फाइनली आज के दिन को क्लोजर किया। उसके बाद देखिए चलते रहिए, उसके बाद देखिए, अब मान लो यहां पे देखो, यहां पे देखो जरा, ये कैंडल आई, देखते रहना, क्या यहां कोई कॉम्बिनेशन बना, नहीं बना। यहां पाइए, यहां कोई कॉम्बिनेशन बना, नहीं बना। यहां देखते रहे, ये रेड कैंडल, ये ग्रीन इसके ऊपर, यहां कॉम्बिनेशन बना, लेकिन एसएल देख रहे हो कितना, 104 पॉइंट। इतना बड़ा एसएल लोगे, मर जाओगे। ठीक है, तो दिस इज नॉट फॉर यू, दिस ट्रेड इज नॉट फॉर यू। नेक्स्ट आइए जरा, ये रेड, ये क्या, नहीं, ये इंडिसीजन कैंडल है। चलते रही, यहां देखिए, यहां कोई कॉम्बिनेशन बन रहा, नहीं बन रहा है। यहां देखिए रेड, उसके बाद ग्रीन, लेकिन ये क्रॉस नहीं किया, तो नो कॉम्बिनेशन। यहां क्या, ये इंडिसीजन कैंडल है ना, इंडिसीजन कैंडल। तो सिंपल आपका बेस्ट पॉसिबल ट्रेड कहां बन रहा था, दिस वाज द बेस्ट पॉसिबल। अब आप कहोगे सर ऐसे थी बहुत, आप सोचो कोई अगर इसको ट्रेल करे पूरा, लेकिन 200 पॉइंट बहुत होते हैं, इससे ऊपर तक ट्रेल कर पाना इतना आसान काम नहीं है। बट अगर कोई ट्रेल करे चाहे, तो इसने कितना पॉइंट आपको देता है, एसएल की कहीं दूर दूर तक बात नहीं होती। इस स्ट्रेटजी की एक बहुत बड़ी खासियत यह है, जब भी आपको टारगेट देगा, ये टारगेट बहुत बड़ा आपको देता है, अच्छा खासा आपको टारगेट देगा, तो आपकी कैपेसिटी बढ़ेगी ट्रेलिंग की। स्टॉप लॉस छोटे छोटे आएंगे, उसको ले सकते हो। स्टॉप लॉस नहीं लोगे यार, तो शेयर मार्केट में सर्वाइव कैसे करोगे। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। अब आइए जरा प्रीमियम में देखो जरा ध्यान से, यहां देखिए प्रीमियम देखिए, कॉल का ऑप्शन यही है 45,500, 45,500, 45,400, यही सारे ऑप्शंस थे ना। ओके, कोई सा भी आप सेलेक्ट कर लो, कोई सब ऑप्शन। अब देखिए जरा, मैं आउट द मनी की बात कर रहा हूं, इन द मनी की बात ही नहीं कर रहा हूं मैं, आउट द मनी की मैं बात कर रहा हूं। यहां देखिए पहला कहां बना था, देखिए जरा, ये पहला सेटअप बना था, कितने बजे बना था, 10:06 पे। चलिए 10:06 का देखते हैं कैंडल इसमें, 10:06, 10:06 कहां गई कैंडल, 9:36, ये 9:42, ये कितना 9:57, ये 10:06 ना, ध्यान दिख रहा, देखिए, ये प्रीमियम का चार्ट है ना, 3 मिनट का चार्ट, सब में 3 मिनट ही लगाना आपको।
अब बताइए जरा, अब प्रीमियम के चार्ट पे आप देखिए, यहां क्या आ रहा है, ये 10 मिनट, ये 10:06, ये कैंडल, ये 10:06, यहां आप लगाते ट्रेड ना, यहां पर आप लगाते ट्रेड, ये आपका ट्रेड था, और ये कितना है सेल, ये आपका सेल है 9.8 का, कितना हिट किया, ये फट से हिट हो गया, दे दो कोई दिक्कत नहीं। ये देखिए 10 पॉइंट का मैंने शायद 10 पॉइंट के लिए बोला था सेल के लिए, ठीक है, 10 पॉइंट का एसएल बोला था, जितनी मुझे याद है बात, ठीक है। ये 10 पॉइंट आपका एसएल हो गया, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट ट्रेड आपको कितने बजे मिला, सी का, यहां आप देखिए जरा गौर करिए, कितने बजे मिला, ये वाली कैंडल पर ना, ये ग्रीन के क्लोज, मैंने कहा क्लोजिंग पे ट्रेड लेना आपको, कितना 11:27 ये वाली कैंडल है, यस दिस इज माय ट्रेड, लॉन्ग पोजीशन। ये आपका एसएल, इस प्रीमियम का लो ना, जो भी ये कैंडल है इस प्रीमियम का लो, सिंपल सी बात है, यही एसएल है। अब एसएल को ट्रेल कैसे करना वो तो लाइव में बताऊंगा ना, यहां नहीं बताऊंगा, वो लाइव में बताऊंगा। अब बताइए, इसने कहीं पे बता दो, प्रीमियम रेड कैंडल बनी, एक स्ट्रोक में इसने कितने पॉइंट दिए, एक स्ट्रोक, सिंगल स्ट्रोक में 63 पॉइंट, देख रहे हो आप, 63 पॉइंट ना, सिंगल स्ट्रोक में इसने आपको कितने दिए, 63 पॉइंट। ट्रेलिंग कहां, ट्रेलिंग आप कर रहे थे, ट्रेलिंग करते 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 ट्रेलिंग करके आपको कितने पॉइंट मिलते हैं, दिस इज इक्वल टू हाउ मच, 136 पॉइंट। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, इज इट क्लियर। ये आपको 45 सी, अगर 45 400 सी लेते शायद वो कुछ और दे रहा होता, वो और खतरनाक आपको दे रहा होता, सिंपल सी बात है। जैसे 400 होता वो कुछ और दे रहा होता, मैं एक एग्जांपल के लिए ले लिया इस चीज को कि 500 का सी होता तो ये आपको कुछ ऐसा दे रहा होता। आप समझ रहे हो, आपका प्रीमियम कितने का है, आपका प्रीमियम 50 रुपए का है, आपको कितने मिल रहा है, 80 रुपए। आप समझ सकते हो आपको कितना परसेंट मिल रहा है इसके अंदर। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। तो दिस इज इंपॉर्टेंट कि आप ट्रेड को पकड़ना सीखो, दैट इज इंपॉर्टेंट, दैट इज लिटरली इंपॉर्टेंट। एसएल कितना था इसमें, एसएल जस्ट ओनली 7 to 8 रुपीज ना, यहां पे एसएल कितना था, जितना एसएल आएगा उतना देना पड़ेगा, इसमें 9 रुपए के एसएल, 9.8, इसमें एसएल कितना 7.3 ओनली। तो डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन कि आप एसएल 1-2 आए उसको लेते रहो। चलो पी का कोई सोच सकता है, पी का कोई कह सकता है सर पी वाला भी बना था सर, हाँ बिल्कुल बना था, कहां बना था देखो जरा ध्यान से, कहां बना था, ये वाला कह रहे हो, ठीक है ये वाला ले लो, 10:30 पर रेड कैंडल, 10:30 पर, कहां 10:30, 10:30, जरा देखिए जरा 10:30, 10:30, तुम इतना बड़ा एसएल लोगे, देखो जरा ये यहां बन रहा है, यहां बन रहा है, कितना एसएल आ रहा है, आ जाओ लो पे, कितना आ रहा है 13 पॉइंट का एसएल। एक तो ये क्या है ओटीएम है, ओटीएम में 13-14 पॉइंट का एसएल थोड़ा बड़ा एसएल है, 10 पॉइंट तक चलता है, 13-14 पॉइंट का बड़ा एसएल है, बट फिर भी चलो मान लेते हैं कि आप इसको भी कंसिडर कर रहे हो, चलो ये भी कंसिडर करो, 13 पॉइंट ये, 10 पॉइंट इधर, 23 पॉइंट गए, यहां कितने आपने अर्न किए। दिस इज इंपॉर्टेंट, ट्राई टू अंडरस्टैंड द ब्यूटी। जब एक बार उसको समझ जाओगे तो अपने आप चीजें आपके होने लगेंगे, आपको टेंशन होना कम हो जाएगा और खुद से ऑर्डर पंच करने की हिम्मत डाल पाओगे, अदरवाइज कुछ नहीं हो पाएगा, आप ट्रेडिंग नहीं सीख पाओगे, बस टिप्स के भरोसे आप बैठे रहोगे। तो एक बार कमेंट करके बताइए कितने लोग रियली ट्रेडिंग समझना चाहते हैं, कॉल टिप के लिए नहीं पंकज सर के पास आए हैं या एथिकल मनी ज्वाइन किए सर सी देंगे पी देंगे प्रॉफिट करवाएंगे, इसके लिए नहीं आए हैं, ये समझने आए हैं कि पंकज सर ये सिखाने वाले हैं कि हम ऑर्डर पंच खुद करेंगे। एक बार कमेंट जरूर करिएगा, मुझको भी यार अच्छा लगेगा, ठीक है। चलिए तो फिर लाइव सेशन संडे को प्लान करते हैं, आराम से पूरा बैठ के आपको एक एक स्टेप बताऊंगा, कैसे ट्रेल करना है, एसएल कैसे पुट करना है, एकदम सीधा सीधा, कोई रनिंग कैंडल नहीं, सब क्लोजिंग पे बेस्ड है, तो डोंट वरी, एकदम प्यार से आपको सिखाऊंगा। रात को 11 बजे संडे करते हैं, क्योंकि मैंने पहले सोचा आज करते हैं कल करते हैं, लेकिन मैंने फिर फाइनली डिसाइड किया संडे, क्योंकि संडे सभी लोग फ्री होते हैं और मैं भी फ्री होता हूं, तो मिलकर अच्छे से करेंगे, एग्जीक्यूशन करेंगे, समझेंगे बात को। इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और तुम लोग शेयर तो बिल्कुल करते नहीं यार, मैं बोलता नहीं हूं लेकिन मैं बोल रहा हूं क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगे कि कम्युनिटी बिल्ड करे अच्छे से, बस, और सिंपल सी बात है। और यहां पे जो भी आए वो ट्रेड खुद लें, कॉल टिप के लिए बिल्कुल भी ना आए, वो तो बेटा मैं बंद सब करने वाला हूं, सिंपल सी बात है, आप खुद ट्रेडिंग आपको सिखानी है तो ट्रेड लेना सीखो। मैं कोई बहुत बड़ा ट्रेडर नहीं, लेकिन आज जितना जानता हूं बहुत सॉलिड जानता हूं, बस इतना है मुझको कॉन्फिडेंस, ठीक है। नेक्स्ट आप टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, एथिकल मनी का जो टेलीग्राम चैनल, वहीं सारे अपडेट्स मैं देता रहता हूं, और उसके बाद आगे चल के हम लोग लाइव ट्रेडिंग का भी प्लान करने वाले हैं। बस ये वीक आपका होने दो, फिर मैं बताता हूं कैसे कैसे लाइव ट्रेडिंग का आप लोग प्लान कर सकते हो, ठीक है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। और
डीमैट अकाउंट जरूर खुलवाइएगा, वो मेरा रेफरल लिंक रहता है, डेफिनेटली मैं बोलता हूं बिल्कुल रेफरल लिंक है, वही मेरी समझ लो लर्निंग फीस रहती है आप लोगों के लिए। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय बाय, और उसके बाद मुलाकात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में।